Assalamu alaikum. Today we are starting a new series in our channel, which is, of course, about the AS level accounting. And today I am discussing about the AS level accounting syllabus. As we all know, our AS level accounting syllabus is divided into two major parts. First one is the financial accounting, which comprises of question number one of 30 marks, question number two of 15 marks, and question number three of 15 marks. Altogether, this is more than the half of our paper. We can say that it is the 75% of our paper, which comprises of total 60 marks. For these 60 marks, the topics which we have to cover in our syllabus is accounting for non-current asset, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन here as compared to O level is a bit different. In depreciation of AS level, what we have to cover, we just not only have to cover the methods and the double entry of depreciation, but we also have to cover the disposals. Disposals we have studied in O levels as well, but here part exchange is the new topic, which is the part of the AS level accounting. ठीक है? सेकेंडली बैंक रिकंसिलेशन हम ये कह सकते हैं फ्यू इयर्स बैक एक अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक था बट फ्रॉम द रीसेंट इयर्स इट कैन बी सीन दैट के डेप्रिसिएशन पे भी ये क्वेश्चन नंबर टू या क्वेश्चन नंबर थ्री 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं इस पे ठीक है then next topic is control account reconciliation. Again, this is a very important topic. It usually comes in 15 marks. ठीक है और I think it is very easy. Marks can easily be gained from this topic. Similarly, next topic is correction of errors. Correction of errors contain not only suspense account, ठीक है, and the other one is the errors not affecting trial balance. ठीक है तो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूजुअली ये प्रीवियस या रिसेंट ईयर्स में एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यूजुअली अगेन ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर टू या क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट बनता है एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स आर नॉट एज सच क्वेश्चनेबल नहीं है बट एक्रूअल एंड प्री पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सो दैट ऐसे स्टूडेंट भी होंगे यकीनन जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे दे आई हैव नॉट गेट एनी फेमिलियरिटी इन ओ लेवल्स सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्रूवल और प्री पेमेंट्स को भी बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस करें देन कम द इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हियर द न्यू टॉपिक्स इज स्पेसिफिक प्रोविजन which was not the part of our O levels. ठीक है ये एक नई चीज आई है देन अगेन ट्रेड सोल ट्रेडर आता है सोल ट्रेडर इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू एडजस्टमेंट्स ठीक है एडजस्टेड हमें इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी यूजुअली बनानी होती है बट इन दिस केस एसओएफपी यूजुअली वो हमसे एसओएफपी में कुछ पार्ट्स मांगता है कभी ऐसा नहीं हुआ recent years में कि उसे इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी 30 मार्क्स में पूछा हो बट दिस टॉपिक यूजुअली इज अ पार्ट ऑफ 30 मार्कर्स अभी मैं इंशाल्लाह फॉर प्रिपरेशन पर्पस 30 मार्कर्स के क्वेश्चंस या टॉपिक्स अलग कर दूंगा और 15 मार्क्स के अलग कर दूंगा देन कम द सॉरी देन कम्स द पार्टनरशिप अच्छा पार्टनरशिप अकाउंट्स इन एएस इज नाउ वेरी इजी पार्टनरशिप अकाउंट्स में दे ओनली will check the income statement. They will only check about the appropriation account. ठीक है और थर्ड टॉपिक इज करंट अकाउंट वो यूजुअली पूछते हैं ठीक है सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी अकाउंट्स इधर कंपनी अकाउंट्स को हम तीन हिस्सों में ब्रेक करेंगे एक जो है रिलेटेड टू टी अकाउंट्स ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं और second question is related to the income statement and changes in
equity, statement of changes in equity. And third part, which is very important, is right issue, बोनस इशू की ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो इसको हम थ्री पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कंपनी अकाउंट इज द ओनली टॉपिक इन ए लेवल विच वी कैन से कि करना कंपलसरी है, बिकॉज दिस इज द टॉपिक जो हर साल यूजुअली आ रहा है। और ऐसा भी हुआ है, आई थिंक बैक इन 2001 या 2021 या 2022 में देयर वर टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट। ठीक है, एक 30 मार्क्स का आया था और एक 15 मार्क्स का आया था। देन वी मूव टूवर्ड्स द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मालूम होना कि in O levels, incomplete accounts was asked for the sole trader only. Here, ये not only sole trader, partnership as well as in company accounts. ये तीनों के रिलेटेड, यानी तीन टाइप ऑफ हमारे बिजनेस होते हैं। इन तीनों बिजनेस में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी फेयर चांसेस कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 30 मार्कर्स में आ जाए। और ये किस तरह से आ जाए, ये कंपनी अकाउंट्स के साथ आ जाए तो वो एक तीर में दो शिकार हो जाएगा। कंपनी अकाउंट्स भी आ गया और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी हो गया। देन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, अगेन दिस टॉपिक इज प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, प्लस इसके आई थिंक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगेन जिस तरह ओ लेवल में आता था। ठीक है, then comes the ratios. Ratios is also a fairly very important topic, not only for the 15 marks, but sometimes ये 30 marks में chunks में पूछ लेता है वो, 5 marks के, 7 marks के, 6 marks के, इस तरह से वो ratios को पूछ लेता है। ratios जो हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे ऑलमोस्ट वही हैं, कुछ ratios में इसमें एडिशन हुई है, वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस लेटर। This was all about the financial accounting. Then we move towards our next part of our accounting syllabus, that is cost accounting. Cost accounting का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 30 मार्क्स का आता है, विच इज फेयरली इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास यूजुअली दो टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड सेकंड वन इज द मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को मैं तीन हिस्सों में ब्रेक करता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो यूजुअली आपने नोटिस किया होगा कि वो एक पूरा टेबल बन के आता है। उस टेबल में वो हमसे एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, समटाइम्स वो उसको अपॉर्शनमेंट एंड री अपॉर्शनमेंट बोलता है। एलोकेशन की जगह वो अपॉर्शनमेंट का वर्ड यूज करता है और अपॉर्शनमेंट की जगह वो री अपॉर्शनमेंट का वर्ड यूज करता है। ये एक टॉपिक हो जाता है। सेकंड इज यूजुअली OAR कैलकुलेशन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेशन, ऑल्सो नोन एज ORR, ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका ही सब टॉपिक जो है वो ओवर और अंडर निकालने को दे देता है। वो ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन वो मांग लेता है हमसे। ठीक है, देन द थर्ड वन इज द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वो यूजुअली हमसे कॉस्ट और सेल्स प्राइस समटाइम्स, और समटाइम्स वो हमसे बोलता है प्रॉफिट निकालने को यूजिंग यूजुअली कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक एज कंपेयर टू marginal costing. Usually most of the student struggle in marginal costing. अब अगर हम marginal costing की बात करें तो marginal costing can be further break या ब्रेकअप, उसका अगर हम बात करें तो एक आ जाती है इसमें ब्रेक इवन, जिसमें वो ब्रेक इवन हमसे यूनिट्स और इन डॉलर वैल्यू मांग लेता है, टारगेट प्रॉफिट मांग लेता है। टारगेट प्रॉफिट में से बेसिकली मुराद ये कि हाउ मच यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस टू अर्न द पर्टिकुलर, जो भी वो प्रॉफिट बोलता है वो कैसे निकलेगा वो मांग लेता है वो।
हमसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड इन डॉलर मांग लेता है. दिस इज अ फेयरली इजी पार्ट, बट अगेन it usually contains the proposal type question कि डायरेक्टर ने दो प्रपोजल दे दिए, प्रपोजल वन दे दिया, प्रपोजल टू दे दिया, जिसकी वजह से हमारी कंट्रीब्यूशन चेंज हो गई, जिसकी वजह से हमारा ब्रेक इवन चेंज हो गया, एंड ऑल दैट. इंशाल्लाह इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. देन द डिसीजन मेकिंग पार्ट. डिसीजन मेकिंग पार्ट में हम कह सकते हैं मेक और बाय डिसीजन वो हमसे करवाता है. समटाइम्स वो हमसे बिजनेस शट डाउन या तो बिजनेस का कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट शटडाउन के हवाले से क्वेश्चन पूछ लेता है. और इसमें भी अगेन प्रपोजल टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग, और वी कैन से दैट इट इज द बैकबोन ऑफ द क्वेश्चन. और ये यूजुअली हर साल आता है. देन कम द लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं उनका शॉर्टफॉल होता है. जब रिसोर्सेज हमारे पास शॉर्टफॉल होता है उनका, तो हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैसे अचीव कर सकते हैं इफ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ गुड्स. तो हम किस प्रोडक्ट को उस शॉर्टफॉल की वजह से कम बनाएं, किस प्रोडक्ट को 100% बनाएं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए. दिस इज बेसिकली द मेन थीम ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर. Then comes the absorption marginal costing comparison. Comparison of प्रॉफिट वो पूछ लेता है. समटाइम्स वो प्रॉफिट की हमसे रिकंसिलेशन भी मांगते हैं. ठीक है, प्रॉफिट की रिकंसिलेशन मांग लेता है. सेकेंडली वो हमसे कंपैरिजन दोनों स्टेटमेंट बनवा लेता है. और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली इन्वेंट्री जो है वो अमलगमेट हो जाता है, पार्ट बन जाता है. अगेन इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हम अलग से भी पढ़ेंगे. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिगार्डिंग फीफो एंड एवरेज कॉस्टिंग, और लीफो विच इज प्रोहिबिटेड, वो भी हमें पढ़ना है. सिमिलरली व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड व्हाट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सिलेबस. इस सिलेबस को इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह इस पे वीडियोस देखोगे, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू help you out, and for that I need your support. Please do like, subscribe my channel, and also I need your comments so that I should know कि कौन सा टॉपिक में किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है. और आई विल ट्राई कि मैं इंशाल्लाह स्टार्ट जो है वो कॉस्टिंग के पार्ट से लूंगा, और होपफुली कॉस्टिंग में भी आई विल प्रेफर कि हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग को करें. ठीक है, खास तौर पे जो ये प्रपोजल स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं, a lot of students struggle in these type of questions. So for now I think ये syllabus preview is very important. उसके बाद इंशाल्लाह हम जो भी इसमें काम करेंगे, तो you will get the video. For that you need to subscribe my channel. जब आप क्लिक करोगे बेल आइकन को, definitely you will get the notification. ठीक है, so signing off inshallah. I am Talha Fuzel again, and I will try to solve your difficulties in AS level accounting.